हे हेलो गाइस, दिस इज़ अन्वेश। और आज जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि सांसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय होगा। इसका राइट आंसर उच्च न्यायालय होगा। अच्छा, इसके जो अनुच्छेद हैं वो 324 से लेकर 329 तक हैं। ठीक, याद कर लेना। चुनाव के उपबंध दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन है कोबोल, फोर्टन, असेंबली या मशीनी। बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मशीनी भाषा। आप देख सकते हैं 101010 जो 1 होता था ये हाई पोटेंशियल होता था, ये 0 जो होता था ये लो पोटेंशियल होता था। इसी के थ्रू हम लोग इनपुट देते थे। अच्छा, जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी भाषा यूज होती थी। तो उसमें असेंबली भाषा यूज होती थी, असेंबली यूज होती थी। अच्छा, जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो है कोबल और फोटॉन के साथ साथ में, ये दो के साथ साथ में C++ भी आ गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। मिसमैचिंग संविधान देख लेना कि संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जो पूरी तरह हटा दिया गया। मतलब ऐसा कौन सा भाग है जो हटा दिया गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा भाग 5 होगा या भाग 6 होगा या भाग 7 होगा या भाग 8 होगा। बताइए जल्दी से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो भाग 7 होगा। ठीक, अच्छा, ये इसमें जो अनुच्छेद था वो 238 था और इसको 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1 नवंबर 1995 को हटा दिया गया था। ठीक, अधिनियम 1956। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है। बताइए, तियानयान या कैट 7 या देलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तियानयान होगा। ठीक, इसका आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, ये दूरबीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। आपका आंसर क्या होगा, लिच्छवी या शाक्य या नंदवंश या गुप्त वंश। तो जो आपका आंसर होगा ये शाक्य वंश होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है। अबू रहमान, इमामुद्दीन रहमान या अली गुल सास्प या फ़तेहुल्लाह। बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये अली गुल सास्प होगा। ठीक है, आप इनकी पिक देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुरान खां किसे कहा जाता है। बताइए, कुरान खां किसे कहा जाता है। ऑप्शन इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अच्छा, इसको कुरान खां क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसको जो कुरान की जो जितनी भी आयतें सारी याद थी। ठीक, संपूर्ण कुरान की आयतें इसको याद थी और इसे एक नाम और लाख बख्श भी कहा जाता था। ये अच्छे से याद कर लेना आप लोग। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी के किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है। मतलब यूपी का ऐसा कौन सा जिला जिसमें अफीम की खेती होती है। बताइए, बाराबंकी, गाजीपुर, बुंदेलखंड या हरिद्वार। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये बाराबंकी होगा। ठीक, अच्छा, गाजीपुर में इसके कुछ
अनुसंधान भी शायद कुछ है वहाँ पर है गाजीपुर में, अफीम से रिलेटेड कुछ है, याद नहीं है अच्छे से। चलिए ये देखिए, आप खेती देख सकते हैं अफीम की। अच्छा, जो अफीम जहाँ से निकलती है, ये जो कट किया जाता है यहीं से कुछ एक गाद टाइप का निकलता है, जो गोंद होता है नहीं, वैसे निकलता है अफीम। ठीक, इसको फल को काटा जाता है, हल्का सा कट किया जाता है, फिर 2-3 दिन तक वेट किया जाता है, फिर वहाँ से निकलता है। ठीक, तो आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की? तो आपका जो आंसर होगा बताइए, उमा भारती एम फातिमा बीबी या कर्णम मल्लेश्वरी? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा एम फातिमा बीबी। ये एक प्लेयर हैं, ये एक सीएम रह चुकी हैं शायद हिमाचल प्रदेश की, अच्छे से याद नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हैं एम फातिमा बीबी। भूदान आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? आपका ऑप्शन होगा 1950, 1951 या 1956 या 1957। चलिए बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1951 होगा। अच्छा, इसके जो संचालक थे वो कौन थे? ठीक, इसको मतलब किसने चलाया? तो इसको जो संचालक थे इसके, वो विनोबा भावे थे। ठीक, अच्छा, इसमें इन्होंने कई हज़ारों मील जो है पद यात्रा की थी, और जिसके पास अधिक ज़मीन होती थी, वो जो जिनके पास नहीं होती थी उसको दान दिया जाता था, या दान देने के लिए बोला जाता था। ठीक, अच्छा, इन्होंने लगभग 58,741 किलोमीटर की सफ़र तय किया, मतलब इतने किलोमीटर की पद यात्रा की। अच्छा, इसके बाद मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया इनको। ठीक, इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जैसे कई बड़े समाजवादी नेता आंदोलन से जुड़े। अच्छा, इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए इन्हें 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे, आपने सुना होगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। 1958 में रमन मैग्सेसे, ठीक, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एल्ब्रुस पर्वत किस महाद्वीप पे पड़ता है? तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या यूरोप या अफ्रीका? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये यूरोप होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसकी जो आप पिक देख सकते हैं ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? बताइए। विराट कोहली की, सचिन तेंदुलकर की, या युवराज सिंह की, या वीवीएस लक्ष्मण की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सचिन तेंदुलकर होगा। ठीक, अच्छा, विराट कोहली ने तो कोई अभी लिखी नहीं। ठीक, युवराज सिंह ने जो लिखा है उसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक, और ये जो वीवीएस लक्ष्मण है, इन्होंने जो लिखा है वो 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये इनकी जो है आत्मकथा वीवीएस लक्ष्मण की। ये इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारत और किस देश से पंचशील समझौता हुआ? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग? पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चीन होगा। ठीक है, अच्छा, ये कब हुआ? तो 29 अप्रैल
1954। ठीक। फिर इसके बाद 1962 में जो भारत और चीन से युद्ध हुआ तो यह संधि टूट भी गई थी। ठीक। पंचशील समझौता का मतलब ये होता है कि 5 बातें बोली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कदम कदम बढ़ाया जाए गीत के संगीतकार कौन है? झूलेलाल मनसुखवाला या राम भुज चौधरी या आबिद अली या राम सिंह ठाकुरी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राम सिंह ठाकुरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है? लानोज, टैगा, सवाना या स्टेपी? बताइए कौन सा होगा? तो आपको जो राइट आंसर होगा ये सवाना होगा। ठीक। अच्छा, ये जो स्टेपी है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है एशिया में है, और ये जो मतलब एशिया का जो सबसे बड़ा घास का मैदान ये स्टेपी है। और ये जो एक पंपास नाम का ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एक उत्तरी अमेरिका में जो पाया जाता है उसका प्रेरी नाम है। ठीक है। ये जो स्टेपी है ये रूस के पास पाया जाता है, एशिया में आता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान तो ये होगा स्टेपी। ठीक। सवाना पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, केनिया तंजानिया के देशों के आसपास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं घास का मैदान जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? जो भारतीय कृषि है इसका प्रमुख प्रकार क्या है? वाणिज्य कृषि या व्यापक कृषि या निर्वाह कृषि या बागानी कृषि? बताइए बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो निर्वाह कृषि होगा, निर्वाह कृषि। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? स्वपर्याप्त खेती, मतलब जिसमें कृषक जो है स्वयं और अपने परिवार के लिए खेती करता हो। ठीक। इसका ये जो मतलब होगा यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघ और उनके क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 1 से 8, 8 से 9, 1 से 4 या अनुच्छेद 6 से 9? तो इसका तो राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा। ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अनुच्छेद 1 से 4। ठीक। भारत का संविधान बनाने में लगभग कितनी लागत आई? 50 लाख, 54 लाख, 60 लाख या 64 लाख? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 50 लाख या 54 लाख या 64 लाख? बताइए क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 64 लाख होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नमक का पीएच मान कितना होगा? नमक का जो पीएच मान है वो कितना होगा? 7.5 या 7 या 7.8 या 5.8? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 7 होगा। अच्छा, 7 जल का भी होता है, याद रखना। ठीक है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान है, इनको देख लेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या उड़ीसा? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं? तो एक नंदी कुंड है, एक भीमताल है। मतलब उत्तराखंड में जितने भी ताल से जुड़ी अगर कोई नाम आ जाता है तो समझ लो उत्तराखंड में है। ठीक। और फिर देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से हैं। तो इसमें यहाँ पर रेणुका झील है, खज्जियार झील है, चमेरा झील है,
और भी अन्य झील हैं ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तीनों, खज्जियार, चमेरा, रेणुका। ठीक। और जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी। एक तो डल झील हो गई आपकी, ठीक है, डल झील। और सेकंड हो गई मानस झील हो गई, नागिन और शेषनाग। अच्छा, जितने भी शेषनाग या नागिन या नाग से रिलेटेड कोई भी झील आती है तो वो समझ लो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, तो याद रखना, नाग से कोई रिलेटेड आती है, ठीक, नाग से, या नाग या नागिन या शेषनाग, ये सब समझ लो जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक। चलिए उड़ीसा के देख लेते हैं। तो उड़ीसा की एक चिल्का झील है, अनुसुपा झील है, और एक कांजिया झील है। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं, याद कर लेना। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप पिक देख सकते हैं उसकी, जो गोविंद सागर झील है, ये मतलब कुछ व्यू है गोविंद सागर झील की। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरेलू झील कहाँ स्थित है। ठीक। तो ये जैसे नाम से जाहिर हो रहा कि ये आंध्र प्रदेश में होगी। ठीक है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए। तो अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोई और झील, एक तो पुलकिट झील है और एक कंबम करके कुछ झील है। तो बाकी तो अभी ऊपर बता ही चुके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। बताइए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। 1526, 1527, 1529 या 1528। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1528 होगा। ठीक। मतलब 29 जनवरी 1528 में। ठीक। अच्छा, ये किसके बीच लड़ा गया था युद्ध। मुगलों वर्सेज राजपूतों के बीच। ठीक। कौन जीते थे, राजपूत जीत गए थे। ठीक। मतलब एक तरफ बाबर थे और दूसरी तरफ मोदनी रॉय। ठीक, मोदनी रॉय हार गए थे, बाबर जीत गए थे। ठीक। अच्छा, ये जो 1526 में क्या हुआ था, तो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो 1526 मतलब 12 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक। इसी युद्ध में मुगल साम्राज्य की समझ लो नींव रखी गई थी। ठीक। इस युद्ध में प्रथम बार तोपों और गोला बारूद का जो इस्तेमाल हुआ था, तो इसी में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, मोहम्मद बाबर और वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हार गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दमन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा गंगा नदी होगा, या यमुना नदी, या घाघरा, या सोन नदी। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा गंगा नदी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गंगा नदी का कुछ प्रवाह तंत्र है। ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से कि पहले कौन सी आती है, फिर कौन से मिलती है, जैसे गंगा, फिर रामगंगा, फिर कन्नौज में रामगंगा मिलती है, फिर वरुण मिलती है, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ये यहाँ पर आ जाता है पश्चिम बंगाल साइड में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, या तमिलनाडु, या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। अच्छा, तमिलनाडु में और कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। तो इसमें मन्नार मरीन है एक नेशनल पार्क। ठीक है। एक मुखर्ती करके कुछ है नेशनल पार्क, वो है। ठीक है। अच्छा, राजस्थान में कितने कौन कौन से हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या कौन कौन से हैं। एक रणथंभौर है, केवला देव है, और सर इसका ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट है, राजा जी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट, फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर एक किश्तावर करके नेशनल पार्क है, वो अभी एग्ज़ाम में आया था रिसेंटली। ठीक। सलीम अली नेशनल पार्क है, गुलमार्ग है, और
गुलमार्ग वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब इम्पोर्टेंट कुछ, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वहाँ की कुछ पिक है टाइगर की, प्लानी हिल्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, जर्मनी या आयरलैंड या अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रिटेन होगा, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन से और क्या लिया गया है, तो नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया यहीं से ली गई थी ब्रिटेन से, ठीक है। और अमेरिका से क्या लिया गया, ठीक। अगर अमेरिका से देखा जाए तो क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका से जो लिया गया मौलिक अधिकार लिए गए, महाभियोग लिया गया, वित्तीय आपात लिया गया, और क्या, और जो जज को भी महाभियोग में आते हैं ना, जज का भी जो हटाने की प्रक्रिया वो भी यहीं से ली गई है, ठीक। आयरलैंड अगर देखा जाए, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में चुने जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो 12 या 10 जो मनोनीत चयन करते हैं राष्ट्रपति जी, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक। अच्छा, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, यहाँ से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ होती, मतलब उस वक्त कुछ शक्तियाँ दी जाती राष्ट्रपति को, वो जो है जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संविधान का जो भाग 17 किससे संबंधित है, ठीक। कमेंट में आंसर दीजिए। और गाइज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, जो भी टॉपिक बनाना हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, हम उस टॉपिक वीडियो बना देंगे, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।